Hello students, let us solve this cubical network problem which is based on Kirchhoff's law. So uh, before solving we will first learn what is given in this question. आइए हम एक क्यूबिकल क्वेश्चन देख पा रहे हैं और यह किर्चॉफ्स लॉ से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं जो भी इसके एजेस हैं, डिफरेंट एजेस, सभी एज पर रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है इन द क्वेश्चन, दैट इज 1 ओम। फिलहाल यू कंसिडर इट एज आर and EMF is given 10 volt, and we have to find the effective resistance between A and this point is C dash. Effective resistance between A and C dash. Here we are seeing current is entering from A and exiting from this point C. हमें इस दो पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, साथ साथ कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी फाइंड करना है और इंडिविजुअल करंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मेन वर्क इज टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। क्या करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा तरीका होगा, हमारा प्रोसेस होगा कि वी कैन सॉल्व इट इजीली। अब देखिए इसमें हम जो भी देख पा रहे हैं वी कैन से दिस इज ए सिमेट्रिकल डायग्राम। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि एवरीवेयर सेम लेंथ ऑफ एजेस, all sides are same everywhere in each angle, in each side. This is a symmetric, and the current is entering from A exiting from C, this is also symmetric। देखिए जो करंट इन कर रहा है A से और यह जब एग्जिट कर रहा है C से, तो इसे सिमेट्रिक रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। इस बात को थोड़ा आपको समझना होगा कि हम क्या कह रहे हैं। सिमेट्रिक का मतलब, सपोज अगर हम बात करें यह करंट यहाँ से इंटर करता है, तो देखिए जो करंट यहाँ से इंटर हुआ है इस ए से होकर के इसको दो भाग में, नो नो, थ्री पार्ट्स में बंटना होगा। 1 2 3, ये तीनों साइड्स का लेंथ क्या है, सेम है, सेम रेजिस्टेंस है, तो ये जो जो बटेगा करंट ये तीनों इक्वल होगा। उसके बाद क्या होगा, जो करंट यहाँ पहुँचा है फिर से उसका हाफ हाफ बटेगा। ये यहाँ से यहाँ जो पहुँचा है उसका फिर ये हाफ बटेगा, ये जो पहुँचा था उसका फिर हाफ बटेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ये जो हाफ पहुंचा था इधर का हाफ और इधर का हाफ मिल करके फिर मिक्स हो जाएगा, और इधर का हाफ और इधर का हाफ जो भी से बचा होगा वो सब मिक्स होकर के फ्रेश करंट बनेगा। तो इस तरह से फर्स्ट व्हेन वी आई विल राइट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो देखिए हमें एक लॉजिक लेकर चलना पड़ता है, पहले आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप भी समझ जाएंगे एक बार देखने के बाद कि हाउ टू सॉल्व दिस। तो देखिए हमारा जो डिवीजन है किस तरह से, सपोज यहाँ से एक करंट पास हो रहा है 1 2 3, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर सपोज इसको हम बात करें, थ्री के बाद क्या हो रहा है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, थ्री नहीं हो रहा है, टू इक्वल पार्ट्स। ये वाला भी टू इक्वल पार्ट्स आगे जा कर के, ये वाला भी टू इक्वल पार्ट्स आगे जा कर के डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर करंट ले लें, सपोज दिस इज 6I, लेट लेट नेट करंट इक्वल टू I, सप्लाई करंट with the help of this source। क्या होगा, this will divide into equal parts, here it will be 2I, here also 2I, here also it will be 2I। नेक्स्ट अब आप देखिए 2I यहाँ पहुँचने वाला है, यहाँ पहुँचने के बाद फिर इक्वल, क्योंकि सेम लेंथ सेम रेजिस्टेंस, फिर क्या होगा, इट विल बी I, 2 का हाफ 1 होता है, सो दिस इज I, 2I का हाफ हो गया 1 1। इधर भी आप ये वाला 2I था, आगे बढ़ करके एरो जरूर दिखाएंगे I, ये भी हो गया I, और इससे बना एक ये जो कि हो गया I, और एक करंट इस डायरेक्शन में यह बन गया I। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सारा करंट का टेंडेंसी कहाँ पहुँचना है, यहाँ पर, क्योंकि यही एग्जिस्टिंग पॉइंट है। अब यह I करंट यहाँ पहुँच रहा है पॉइंट C पर, और C में कौन पहुँचने वाला है, तो इधर से एक करंट यहाँ पहुँच रहा है, ये कितना है I, और ये कितना है, ये भी I, सो I प्लस I, दिस इज 2I। नेक्स्ट इस पॉइंट पर आइए, हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी करंट I का फ्लो हमने दिखा दिया है, और इस डायरेक्शन से भी हमने I का फ्लो दिखा दिया है, सो I प्लस I, दिस इज 2I।
जब बिछड़ते हैं तो बढ़ते हैं, मिलते हैं तो फिर मिल जाते हैं। दिस इज द रूल। हमने ऑलरेडी कीचर्स में भी पढ़ा था जंक्शन रूल, इसके जंक्शन रूल में। नेक्स्ट, दिस इज आई इन दिस पॉइंट, और एक करंट इधर से यहाँ पहुँच रहा है डीटेल्स में, ये भी आई, सो टोटल करंट इज 2i. Next, in this point, everywhere completed. So this 2i is reaching point C. This 2i is also reaching C. This 2i is also reaching C. So total how much? 6i. Total current exiting from the circuit circuit is 6i. अब हम देख पा रहे हैं कि हम जितना करंट इन हुआ उतना करंट बाहर आना भी चाहिए, तब हम समझ पाए कि हमने जो भी करंट का फ्रेमिंग किया, दिस इज करेक्ट. नाउ अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. अब हमें करंट का ज़रूरत था, वो हमें मिल गया है. अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ. वी कैन राइट इन द आर्म a, yes, in the loop a, b, c, then this is c dash, this point is c dash, then e, then again a. In this loop, the loop a, b, c, c dash, e, a, we are applying Kirchhoff's law on loop. We can write this here. So हम लोग कैसे, हमारा रूल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आई, अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ ई एम एफ. तो हम देखते हैं कि ई एम एफ क्या है, वह 10 वोल्ट है. चलिए, तो पहले अभी हम लोग 10 वोल्ट को ई लिख करके वर्क करते, फिर हम लोग इसको पुट करेंगे. सो दिस इज में क्या करना होगा, एक डायरेक्शन सेट करना होगा. जैसा हमारा किरचॉफ्स लॉ है, इस डायरेक्शन में लीजिए, इसी डायरेक्शन में सेल है. सो दिस इज, अभी हमने इसको ई ही मानकर चला है. नेक्स्ट, डायरेक्शन क्लॉकवाइज चल रहा है ये. करंट इज 2i एंड रेजिस्टेंस इज r. 1 हम लोग बाद में बैठाएंगे. सो 2i इंटू r, दिस इज i प्लस, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सभी को आप देखेंगे क्लॉकवाइज ऑल ओवर घूम रहा है. सो दिस इज i इंटू r, दिस इज 2i इंटू r, एंड yes, now this is completed. Now we'll write this is total 5i r, that is equal to EMF. Now we have to find effective resistance of this cubical network. So write, let effective resistance is r dash, then we can write according Ohm's law, r dash equal to EMF by total current, and this is how much, 6i. So this is, we have already find, this is 5i r divided by 6i. So our answer is, this i is cancelled, 5r by 6. So effective resistance of this cubical networking circuit is 5 by 6 into r. Also, if we try to find the current flowing through the circuit, then we can also find. So total current is 6i. According Ohm's law, we can write I equal to V by R. So what is the potential? This is 10 volt divided by, what is the total resistance? 5 by 6 R. So you can write it 6 into 10 by 5 into R. Or what is the value of R? This is 1. So this is 60 by 5, and this is in ampere. This is 12 ampere. Here we can also put the value of R. जो भी वैल्यू R का होगा वो हम लोग बैठा करके फाइंड कर सकते हैं. 5 into 1 by 6. So this is 5 by 6 what? Ohm. Next, last,
इफ़ वी ट्राई टू फाइंड, अगर क्वेश्चन में पूछा कि इच आर्म का करंट फाइंड करिए, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 2i है, इधर से i है, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 6i 12 है तो 2i क्या होगा, वेरी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। i का वैल्यू सेपरेट कर लीजिए, 6i इक्वल टू 12, सो i इक्वल टू वाट, i इक्वल टू 6 2 जा 12, मतलब i इक्वल टू 2 हो गया, इधर से 2 होगा और इसमें क्या होगा, 2 2 जा 4 एम्पियर होगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एंड दैट्स ऑल इन दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।